स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। मुझे काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, खासकर झारखंड के स्टूडेंट के, कि उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया था सेशन 20-22, जो उन्होंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गए थे, उसका उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था। उनका एग्ज़ाम कब होगा? उसके साथ साथ 21-23 सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का भी फॉर्म फिलअप हुआ है और वे भी विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम कब होगा। और साथ में जो अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले रिज़ल्ट आया है 22-24 स्टूडेंट का, वो भी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। तो पूरी बात मैं बताऊंगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में आप प्ले स्टोर से हमारा फार्मेसी ज्ञान का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं बहुत ही कम दाम पर, जिससे आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब बात आते हैं मुद्दे पर, जो कि स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जो फॉर्म फिलअप हुआ है उनका उनका एग्ज़ाम कब होगा। और जो 22-24 के स्टूडेंट हैं जिनका रिज़ल्ट 2 महीना पहले आया है लगभग, वे भी जानना चाहते हैं कि उनका सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कब से होगा। और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ में कुछ 23-25 बैच के भी स्टूडेंट हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि उनके फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कब होगा। तो इन सारी बातों को मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 22-24 बैच के स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी सेकेंड ईयर में आए हैं, उनका अभी 6 मंथ हो जाने के बाद, यानी रिजल्ट जारी हो जाने के 6 महीने के बाद आपका फॉर्म फिलअप का डेट आता है। ऐसा नियम है। उसके बाद जो बच्चे 23-25 में हैं, उनका एकेडमिक जो कैलेंडर बना था उसके अनुसार उनका जो फॉर्म फिलअप है अभी तक हो जाना चाहिए था। लेकिन आपके झारखंड फार्मेसी काउंसिल और डिप्लोमा इन फार्मेसी कमेटी के प्रमुख जो थे, और डिप्लोमा इन फार्मेसी कमेटी के सदस्य सचिव जो थे, और झारखंड फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रार थे, उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण ये डेट आगे बढ़ गया। और इसके नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बाद आपके फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चालू होगी, जो 2023-25 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, जैसे 20-22 के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सेशन लेट हो गया है। लेकिन 20-22 के जो बच्चे हैं उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप फेल हो गए तो इसमें तो आपकी गलती है, और इसके चलते आपका ईयर बैक लग गया था। फिर भी कोई बात नहीं, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, और जो मदद चाहिए मैं आपको दूंगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है, और 21-23 का जो एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का, वो आने वाले सप्ताह में उसकी टाइम टेबल की रूटीन आ जाएगी। मुझे ये मौखिक रूप से डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी के ऑफिस से प्राप्त हुआ है। क्योंकि कॉलेज के काम से मैं काउंसिल जाते रहता हूँ, तो उनका कहना है कि आने वाले सप्ताह में, यानी कल सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में आपका टाइम टेबल कभी भी आ सकता है, और ठीक उसके 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों ने हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो झारखंड सरकार के हैं, श्री बन्ना गुप्ता जी के आवास पर गए थे, वहाँ पर अपनी मांगे रखी थी। और वहाँ पर उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए ये कहा कि हमारा जो एग्ज़ाम है काफ़ी लेट हो चुका है, जिसके चलते हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो उनको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन्होंने आश्वासन दिया कि 17 तारीख तक आपके नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी हो जाएगी, और आने वाले समय में आपका जो एग्ज़ाम है वो टाइम से होगा। इसमें कोई विलम्ब होने वाली बात नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे उग्र हो गए हैं, और स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के वे आंदोलन के बारे में उनको सचेत कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो आपको इंतजार करना चाहिए। के पास एक 8 तारीख का लेटर था और एक 11 तारीख का लेटर था, जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हो सकता है मौखिक रूप से या ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से उन्होंने इसकी सूचना दी होगी। तो परेशानियां सबके लिए है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया गया। अभी वो नए नए फिर से अपने काम को लिए हैं, तो थोड़ा समय उनको देना चाहिए। और विश्वास रखिए, आपके द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं वो आपके लिए कोई अच्छा ही निर्णय लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह में आपका टाइम टेबल आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मदद चाहिए, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कीजिए।
अपनी ऊर्जा को गलत स्थान पर खर्च करने से बचें। आपकी ऊर्जा पढ़ाई में खर्च होनी चाहिए, आप उसी में अपनी ऊर्जा को खर्च करें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।